दोस्तों, आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम पैनल पे क्लास नहीं ले पाए, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर की प्रोवाइड की जाए, ताकि आप क्योंकि हार्ड कॉपी ऑफलाइन एग्ज़ाम है, हार्ड कॉपी आपके हाथ में है, और ताकि आप उसके साथ मैच कर पाएँ। और उसके बाद हम जो कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे उसमें हमें भी पता लग पाएगी कितनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं कंपैरिजन करूँ दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम से, तो ये इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा हल्का था। और जो हमने PYQ सीरीज़ जो लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्ट की थी, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वो चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली वो पूछे गए हैं। और जो हमने एलिमिनेशन मेथड जो आपको बताया था, वो लगा के मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% आप इजीली कर पाते एलिमिनेशन मेथड लगा के। इतना जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो कि अरेंज करने वाले थे, वो क्वेश्चन मैं मानता हूँ टफ थे, लेकिन टू द पॉइंट यदि बताया जाए कि दिसंबर 2023 के हिसाब से एग्ज़ाम आपका हल्का था। और आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप मैच कर पाएँ। और आप जो भी आपका स्कोर रहता है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बताएं, या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं। क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो अपनी जो वीडियो होगी, जो कट ऑफ की रिगार्डिंग जो वीडियो होगी, उसमें हम बताएं कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि ABC 3 कैटेगरी हैं आपकी बार, तो जो कट ऑफ है वो भी अलग अलग आएगी। बड़ी अहमियत रखती है कट ऑफ भी इस एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला जो 51 से स्टार्ट है, क्योंकि पेपर 1 जो है अपना उसमें 1 to 50 तक है 51 क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन 51 में आपसे पूछ रहा है कि जो मार्क्सिस्ट जो मार्क्स होल्ड दैट सोसाइटीज़ करेक्टर, जो सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी के हिसाब से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें यदि हम देखें कि जो E है आपका ऑप्शन, ये इसमें कह रहा है कि डोमिनेशन बाय रिच क्लास, ऐसा कैसे हो सकता है, मार्क्स ऐसा कैसे बोल सकता है। तो इसका जो ये हम एलिमिनेट कर देंगे, E एलिमिनेट, तो ये आपका A ऑप्शन आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से अभी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो 51 का जो आंसर आएगा वो आएगा अपना फर्स्ट आंसर, ठीक है। 52nd क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कन्वेंशन है, डायरेक्ट कन्वेंशन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है कि ये कब अप्रूव किया गया था। ये दोनों जो कन्वेंशन में 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली डेट तो ये कि किस हिसाब से जो कन्वेंशन है वो ड्राफ्ट किया गया था और कब इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कब अप्रूव किया गया था। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा आपका 1965, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 53rd जो 53 है, इसमें पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सी सूटेबल है। तो आप बता सकते हैं इसमें ये जो है सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज एंड हायरार्की, ऐसा थोड़ी है। सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी है वो ये प्रिविलेज तो प्रोवाइड करती नहीं, ना ही कोई हायरार्की कोई सिस्टम है। तो A अपना क्या होगा हो जाएगा, इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आ जाएगा अपना इसका जो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 54 पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो आइडिया जो दिया गया था आपका, जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो आइडिया जो दिया गया था आपका, इसमें क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो इस आइडिया में यदि मान लो ये आइडिया आपको पता भी नहीं है क्या है, ठीक है। तो इसमें यदि बॉर्डरलेस वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड होता है। तो C और E इसका क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन A इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 55, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेसी हु डिस्क्राइब, डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किसने किया था बहुमत के अत्याचार के रूप में, ये किसने किया था, ये हमें पता है। इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन 3, ठीक है, अलेक्सिस दी टॉकविल। तो इसका C आंसर आ जाएगा, ठीक है। 56 पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की जो पावर पूछ रहा है, ऑर्डिनेंस पावर पूछ रहा है। यहीं पे यदि प्रेसिडेंट की पूछता तो आपका आर्टिकल आ जाता 1, 2, 3, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है गवर्नर की पूछ रहा है।
तो इसका जो आर्टिकल आएगा वो आएगा 213, जो कि आपको 1 to 3 कन्फ्यूज़न करने के लिए दे रखा है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट की पूछता तो याद था। तो अपना जो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 213, बी आंसर आएगा 56 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 57। ये भी क्वेश्चन जब हम PYQs कर रहे थे तो तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है ये अपनी केट मिलेट की है। ठीक है, ये भी आपको पता होता। हमने साइमन दी की जो सेकंड सेक्स है उसके बारे में भी जो PYQ सीरीज की थी इसी चैनल पे, जो वीडियोस हैं अपनी, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। यदि केट मिलेट के बारे में भी आपको पता है तो A का 3, किसी भी ऑप्शन में A का 3 नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ 99% आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। 58 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग, पूछ रहा है आपसे कि जो प्राइम मिनिस्टर थे कि इनको अरेंज करना है आपको। ठीक है, कि किस हिसाब से द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको अरेंज करना है। अभी देखो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर को अरेंज करने के लिए बोल रहा हो, फिर वो चाहे आपको इलेक्शन कमीशन अरेंज करने के लिए बोल रहा हो, चीफ इलेक्शन कमीशन, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, तो उसमें सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगानी है और आप इजीली निकाल पाएंगे। देखो सबसे पहले यदि ज़्यादा हमें नहीं पता तो इसमें PV नरसिम्हा राव आते हैं, फिर हमें पता है उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, फिर आते हैं अपने देवगौड़ा जी, जिसमें जो गुजराल जो डॉक्ट्राइन आती है अपनी 1996 की, वो भी आपको पता होगा। तो ये हमें पता है कि सबसे पहले EAC ये हमें चाहिए, और ये इनके बाद के नहीं है, ये दोनों जो अपने प्राइम मिनिस्टर ये इनसे पहले के हैं। तो EAC जहाँ सीक्वेंस में है हमें वही चलेगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो अपना 1 अपना करेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, पूछ रहा है कि स्लोगन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि जय जवान जय किसान ये डायरेक्ट जो आपका बाल गंगाधर शास्त्री जी ने दिया था, तो A का 3 किसी में नहीं है, आपका ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, 60 क्वेश्चन। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो केसेस हैं उनको अरेंज करने के लिए पूछ रहा है। ये मैंने केसेस को पहले भी सीक्वेंस में हमने जो वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि जो मिनरल मिल्स केस है वो 1980 का है। ठीक है, गोलकनाथ केस 1967 का है आपका। ठीक है, केशवानंद भारती केस आपका कब का है, 1973 का है। ठीक है, और बाकी जो ये जो केस बच गए ये आपके 1990s के हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डी चाहिए इस ऑप्शन में। डी किसी में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। तो इसका जो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सी इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही ईजीली क्वेश्चन ये निकल जाते हैं। ठीक है, 61st क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो आर्टिकल 3 के अंडर जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं वो किस किस ईयर में बनाए हैं आपके। ठीक है, उसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो हमें यदि इन लॉज के बारे में भी नहीं भी पता तो पहला देखो आपको पता होगा कि लैंग्वेज के बेस पे पहला जो स्टेट बना था अपना कौन सा बना था, आंध्रा बना था। तो ए हमें सबसे पहले चाहिए। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर ये अभी रिसेंट का है। तो जिस भी ऑप्शन में अपना ए सबसे पहले होगा, ठीक है, और बी सबसे लास्ट में होगा, वही अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ अच्छा आई थिंक एक मिनट, हाँ ये अपने जो टोटल क्वेश्चन हो गए थे, हाँ ये था 61st। हाँ जो 61st जो क्वेश्चन था, अच्छा इसके ऑप्शन कट हो गए। तो आप ये देख लेना इसमें क्या होगा, ए सबसे पहले होगा अपना और जो बी सबसे अपना लास्ट में निकल के आएगा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। 62nd पे चलते हैं। आसियान के बारे में हमने बहुत बार बात की थी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो यदि ए का 3 हमें देखना चाहिए तो ये आपका सीधा आ जाएगा। आपको बाकी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट आपका ऑप्शन जो 3 है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 63 इसमें आपसे पूछ रहा है ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, द बुक पॉलिटिकल पार्टी सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ 63rd। इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा रॉबर्ट मिसेल्स, इसका सही आंसर है।
ठीक है, बी आएगा 60। अब चलते हैं 64 में पूछ रहा है कि जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है, यदि इसको डायरेक्टली हम लिंक करें चाइना के साथ, ठीक है, चाइना के साथ हम डायरेक्टली इसको लिंक करते हैं, तो जो विस्तारवाद उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें क्या पीस लविंग आता है? नहीं आता। क्या टॉलरेंट आता है? नहीं आता। एग्रेशन आता है, एक्सपेंशन आता है, मिलिट्री आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ABD निकल के आएगा। इसका सही आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। 65 से चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग है, जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया था कि ये किसकी है, हर्बर्ट साइमन की है, ठीक है। बहुत ही प्रोमिनेंट अप्रोच है ये, ठीक है। तो बी का 3 कहाँ पे? सिर्फ इस ऑप्शन में एलिमिनेट कर देंगे हम इजीली, बाकी किसी में है नहीं तो वो एलिमिनेट हो गए। अपना जो आंसर निकल के आ गया 65 का, अपना 4th डी निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 66। इसमें आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा द नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। मतलब यही कि जो सबसे ज़्यादा जो सीट्स होंगे वो सबसे पहले आएगा। तो लोकसभा की सीट के बारे में बात करें तो हमें पता है सबसे पहला यूपी में है, फिर उसके बाद किसने है महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद किस में है वेस्ट बंगाल में। टॉप मोस्ट तो हमें पता होंगी, तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे। यूपी है नहीं इसमें, महाराष्ट्र आएगा, तो डी सबसे पहले चाहिए हमें। तो इस ऑप्शन में डी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका आंसर आएगा सी निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक सोसाइटी फॉर्म की गई थी 1787 में, कहाँ? ब्रिटेन में। किसको अपोज करने के लिए? स्लेव ट्रेड को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर सी निकल के आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 68 क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है आपसे। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये आपका आएगा सीधा VD सावरकर, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट क्या क्या करता है? मार्केट इकोनॉमी करता है, सही बात है। कैपिटल फ्लो करता है, सही है। इंडिविजुअल फ्रीडम भी करता है, मल्टीकल्चरलिज्म करता है। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसका क्या मतलब? ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई इंटरकनेक्टिविटी हो रही है, वह जो संसार है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब? ये कोई सेंस नहीं बनता इसमें। तो डी जहाँ पे है वो आप एलिमिनेट कर दो। इसका जो आंसर आएगा ये आपका 4th डी निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 70, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कश्मीर में उनकी डेथ हो गई थी, कौन सी ईयर में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा अपना 1953। नेक्स्ट पे चलते हैं 71। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कमीशन जो बनाए गए थे इस्टेब्लिशमेंट, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो GST आपको सबको पता है 2017 है, ठीक है। नीति आयोग हम सबको पता है 2015 है, ठीक है। अब जो विमेन है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन 1992 का है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ये बाद का है। नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये भी अपना बाद का है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा? अपना बी हमें सबसे ऊपर चाहिए, ठीक है, और ए अपना 2017। तो इसका जो आंसर आपका सही निकल के आ जाएगा, बी इसका सही आंसर निकल के, ठीक है। अब चलते हैं अपना जो कौटिल्य के एलिमेंट्स दे रहे, जो कौटिल्य ने जो एलिमेंट्स दिए थे स्टेट के रिगार्डिंग, तो उसका क्या क्या अपना कौन कौन से दिए गए हैं इसमें अपना क्या है? किंग भी है, टेरिटरी भी है, और मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अमात्यास के बारे में, 40 फोर्ट्स के बारे में। लेकिन यहाँ ये दुश्मन के बारे में बात नहीं करता। तो ई जिसमें है उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। और ऑप्शन जो 72 का है अपना, जो 3rd ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये भी कौटिल्य जी के बारे में पूछ रहा है कि जो कौटिल्य के जो एलिमेंट्स है स्टेट के, अच्छा वही क्वेश्चन हो गया, तो ये नहीं आएगा इसमें। तो इसका जो आंसर ई हमें एलिमिनेट कर देना है। 72 का आपका सी ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है 73rd क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, तो ये किसके लिए कब बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर आएगा, जिस गोदावरी का सबसे पहले बनाया गया था, ए हमें सबसे पहले चाहिए,
तो ये हमें एलिमिनेट कर देना है। अब ई और सी में से देखना है कौन सा रावी व्यास का इसके बाद बनाया था, तो इसका जो ऑप्शन अपना डी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 74 इसमें आपसे पूछ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अरेंज करना है। चलो चीफ जस्टिस इंडिया आपको नहीं पता कि भाई कौन से हैं, क्योंकि इतने जो फैक्चुअल डेटा है वो बिल्कुल ही रटना इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इसमें आएगा क्या, लेकिन हमें इतना पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे वो अपने क्या थे, एच.जे. कानिया जी थे। ठीक है, तो हमें ए सबसे पहले चाहिए, ए किसी में नहीं है, इसमें निकाल दो, इसमें ऑप्शन आपका डायरेक्टली ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से किया, हमें सिर्फ एक फैक्ट पता था कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एच.जे. कानिया जी थे। इसके बाद हमें चलो मान लिया नहीं पता, तो ये तो अपना ए निकल के आ गया, आपका आंसर भी ठीक हो गया। ठीक है, 75 इसमें चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो सीट अलॉट की गई है लोकसभा में उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपना, तो सबसे ज़्यादा किस में, आपका उत्तर प्रदेश में, फिर किस में, महाराष्ट्र में, फिर किस में, अपने वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो महाराष्ट्र आ गया ए, फिर आएगा अपना उत्तर प्रदेश है नहीं, महाराष्ट्र आ जाएगा और वेस्ट बंगाल। ए और बी किसी में नहीं है, अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 76 इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक तो आपकी 1968 हो गया, ठीक है, एक 1988 हो गया और एक क्या हो गया 2008 हो गया। ये तीनों कॉन्फ्रेंस की डेट आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। क्वेश्चन थोड़ा इजी था, मतलब यदि दिसंबर 2023 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस टाइम इसकी जो स्टेटमेंट दी गई थी आउटकम्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अभी 77 पे चलते हैं। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये किस स्टेट से जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनसे रिलेट करना है। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये आपके बिहार से रिलेट करती हैं, तो ए का थर्ड सिर्फ ये ऑप्शन निकल के आ गया, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए यदि एक सिंगल भी हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 78 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बुक्स हैं वो कौन सी बुक हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेट करती हैं। ये बात कर रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी की, ध्यान देने वाली बात। तो ऑप्शन ए देखते हैं। मॉर्गेंथू के बारे में, मॉर्गेंथू की जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, क्या वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक है? नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। और मॉर्गेंथू किसके बारे में बात करता है? रियलिस्ट थिंकर है, पावर पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के रिगार्डिंग तो ये बुक नहीं है। तो ए क्या है? ए हर जगह से हमें एलिमिनेट कर देना है जहाँ भी ए है। अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बी डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यदि हमें इस मॉर्गेंथू के जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो 6 प्रिंसिपल भी हम पढ़ते हैं वो भी हमें पता है, तो हमें पता लग जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिस्ट थिंकर है और ये पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू लिबरलिज्म, तो कौन सी स्टेटमेंट है? तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट ठीक है, एडवोकेट वर्चुअज ये भी ठीक है, रिफ्लेक्ट रेजिडेंशियल पावर, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि जो लिबरलिज्म है वो आपके इंडिविजुअलिज्म को फोकस करता है और कम्युनिज्म किसको फोकस करता है? कम्युनिटी को फोकस करता है, इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन आपका डी आपका गलत है, तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो डी हर जगह से आपको एलिमिनेट कर देना है और जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा सी, इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अरेंज करना है, जो फॉलोइंग इवेंट्स हुए थे आपके, ठीक है, उन इवेंट्स को अरेंज करना है आपको कि कौन से कब कब हुए थे और इसका सही आंसर क्या है। जैसे हमें पता है कि जो सूरत स्प्लिट हो गया 1907 हो गया, ऑल इंडिया 1920 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिर आएगा सेटिंग अप श्री नारायण धर्मा परिपाल, ये आपका 1903 हो गया, ये सबसे पुराना है। ठीक है, सी सबसे पुराना है, तो सी हमें सबसे पहले चाहिए क्योंकि जो ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर नहीं है, सिंपल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 81 इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अरेंज करना है। ठीक है, आपको यदि सेकंड जो प्रेसिडेंट रहे इंडिया के उनके बारे में पता होगा तो वो कौन थे? राधा कृष्णन जी,
तो ए हमें सबसे पहले चाहिए, तो बाकी किसी ऑप्शन में ए नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ ए इसका आपका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है। 82 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी का डायरेक्ट सबको पता है कि जनसंघ से रिलेट कर देंगे। ठीक है। तो बी का टू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एलिमिनेशन से अपना ए इसका सही निकल के आ गया। क्योंकि हमें ज़्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना करेक्ट आंसर देना है और उसको आगे निकल जाना है। ठीक है। एग्जाम करेक्ट इसी तरीके से होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट किया, नेक्स्ट आगे निकल गए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट 83 इसमें पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें सबको पता है कि आर्टिकल क्या है, 44 है। ठीक है। और ये किस में पढ़ता है, अपना DPSP में पढ़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है। जो आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 36 से अपना 51 पे जाते हैं, और 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 4th निकल के आ जाएगा। ठीक है। 84 पे चल रहे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हर्बर्ट मार्कस ने कौन सी बुक में ये जो स्टेटमेंट है ये दी थी। यदि हम इन बुक्स पे नज़र मारें तो आपको देखने को मिलेगा कि हर्बर्ट मार्कस की इनमें से कोई भी बुक नहीं है सिवाय वन डायमेंशनल मैन के, यदि आपको पता होता है। तो इसका जो आंसर आपका बी निकल के आएगा। अब म्यूनिख एग्रीमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जो म्यूनिख एग्रीमेंट है ये आपका कब साइन किया गया था। ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1938। नेक्स्ट पे चलते हैं। 86 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने लिखी है। तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा पीटर ड्रूकर। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 87 इसमें आपसे पूछ रहा है गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल इसमें आपको दिए गए हैं। पहले भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गवर्नर के रिगार्डिंग। आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल अब इसमें देख लो, देखने वाली चीज़ है ये 1 2 3। मैंने पहले बताया था 1 2 3 जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो किसकी होती है, आपके प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट की होती है। तो यहाँ गवर्नर की बताया, तो जहाँ डी है उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। और ई में क्या है, 333, वहाँ तक तो जो डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर ये तो है ही नहीं, तो ई भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपका आंसर बी निकल के आ जाएगा 87 का। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 88 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो बुक है, जो मैन हु मैनेज ऑन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, ये किसने लिखी थी। तो ये आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा सी, डाल्टन ने लिखी थी। ठीक है। 89 इसमें भी आपसे बुक के बारे में पूछ रहा है, और बुक भी बहुत फेमस है ये आपकी, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये आपकी एना एरेंट की है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 90 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट होंगे वो सबसे पहले आएगा। यदि आपको बेसिक भी पता होगा थोड़ा बहुत कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है, तो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा सीट्स भी वहाँ पाई जाएँ। तो अपना उत्तर प्रदेश आपको साफ दिख रहा है। ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, ए हमें सबसे पहले चाहिए, तो ये बाकी एलिमिनेट हो गई। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी निकल के आ गया, यदि बाकी स्टेट का आपको पता भी नहीं है तो। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 91 इसमें आपसे पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। तो ये हमें पता है कि GS पाठक जी सबसे पहले आएंगे। ठीक है। ई सबसे पहले आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है, बुक के बारे में पूछ रहा है, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बहुत ही रिनाउंड वर्क है जो आपका जयप्रकाश नारायण जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिफाइनिंग द नेशन एज ए इमेजिन कम्युनिटी, तो ये किसने दिया था। तो इसका जो आएगा आपका एंडरसन आएगा। ठीक है। इसका जो आंसर आएगा सी निकल के आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। RTI के बारे में पूछ रहा है कि RTI स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी, किस हिसाब से स्ट्रेंथन करता है, किस हिसाब से मतलब कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। तो जो नेगेटिव सेंस में जो भी अपना होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। ओपननेस, ठीक है, सही है,
ट्रांसपेरेंसी भी अपना ठीक है। ये ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म होता है इसको तो कम करता है, तो डी अपना क्या आएगा, गलत आ जाएगा। तो डी आपको एलिमिनेट करना है। ए और सी अपना ठीक है, ए और सी भी ठीक है, और ई अकाउंटेबिलिटी, तो इसका जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा थर्ड, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। 95 में चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अगर इन द फॉलोइंग चेयरमैन फाइनेंस कमीशन रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में मतलब जो न्यूएस्ट है वो सबसे पहले आएगा। तो एन के सिंह, यदि इसमें से किसी को भी नहीं पता तो थोड़ा बहुत आपने एन के सिंह के बारे में कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है। तो एन के सिंह सबसे न्यू है, तो डी हमें सबसे पहले चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, डी क्या हो गया, डी हमें सबसे पहले चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। अपना बच गया ए और ये बच गया अपना। एक मिनट, एन के सिंह इन रिवर्स ऑर्डर, हाँ ए और बी में देखना है हमें कि कौन सा आएगा अपना, ठीक है। तो इसमें जो आपका एक मिनट, ए एम खुसरो के संतानम, तो मतलब अपना ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, और फोर्थ अपना जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा अपना सी निकल के आ जाएगा, डी बी ई सी ए, ये निकल गया अपना सी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 96 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बुक्स है और उनके ऑथर हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये R.J. बेकर की है। तो डी का फोर्थ कहीं नहीं मैच हो रहा है इसके अलावा, तो एलिमिनेट करके हम निकाल ले जाएंगे कि जो ऑप्शन 4 है वो अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 97 इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को कैसे इंश्योर करता है। तो लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सही बात है। लिंक डाउन द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल डिपेंडिंग, ये भी ठीक है। डिफाइनिंग सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज, ये भी ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पीपल, ये भी ठीक है। नो गारंटी ऑफ डिलीवरी ऑफ राइट्स, ये आपका गलत है। तो ई जहाँ भी है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो आंसर आपका सही निकल के आएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट जो मैं बताऊं आपको, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है अपना, वो क्या था, 1984 का था, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी ने चलाया था गोल्डन टेम्पल पे। तो ये आपको ध्यान तक रखना है। 1984 उनके बाद उनकी जो हत्या कर दी गई थी। तो बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। अब बच के 2 ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो अपना सरकारिया जो कमीशन है वो क्या है, 1987। तो डी का क्या है, 1, यहाँ भी डी का 1 है, यहाँ का भी डी का 1 है। और इसके बाद जो आपका जो ये जो कमीशन है ये आपका 2010 का आएगा। तो सी का 3, इसका जो आंसर अपना डी, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 99 पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर, कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर इमर्ज हो रहा है किन कारण की वजह से, ठीक है। तो जो ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, ये भी ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे जो बेटर हो रहे हैं, मिलिट्री कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स, ऐसा करने से कौन ग्लोबल पावर बनता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर डिक्रीज होगी तो वो ग्रेट पावर कैसे बनेगा। सॉफ्ट पावर जो 2 पावर मैंने बताई थी, पावर 2 टाइप की होती हैं, एक आपकी हार्ड पावर होगी, एक आपकी सॉफ्ट पावर होगी। तो दोनों प्रमोट अपनी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ए बी सी, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। डी एलिमिनेट कर देना हमें और ई निकाल देना है, तो अपना ए ऑप्शन सही निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नरेगा वाज इम्प्लीमेंटेड, अब ये बात देखो, इम्प्लीमेंटेड की बात पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा अपना 2006। सप्तांग थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि सप्तांग जो 7 ऑर्गन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, ये किसने दी थी, कौटिल्य जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पे 102, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर का विजिट किया था। ये कारगिल 1999 के बाद की बात है, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बस का दौरा किया था। तो इनका जो सही आंसर आएगा वो सी निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डैग अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन,
ये कब अपॉइंट किए गए थे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1953। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हैवथ्रॉन एक्सपेरिमेंट पायनियर्ड ए मूवमेंट विच कॉल ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी निकल के आएगा। अब नेक्स्ट 105, इसमें पूछ रहा है कि जो WTO, हमें पता है कि जो गेट से WTO ये बना है, ये 1995 1 जनवरी 1995 में इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, तो इसका आंसर ए सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी कार्ल मार्क्स, तो सी का 1 इसमें नहीं है अपना, सी का 1 इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका टेलर का आएगा, तो ए का सेकंड, इसका जो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका बी निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी जी ने जो गांधी यात्रा कब प्रारंभ की थी, अपना 1930 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं, जो आपके कन्वेंशन के जो क्वेश्चन है वो मैं मानता हूँ वो डिफ़िकल्ट है, वो डायरेक्ट थोड़ा सा रटने वाला ज़्यादा चक्कर है उनमें। ठीक है, तो बट फिर भी हमें तो करने, क्योंकि अटैम्प्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अटैम्प्ट तो करके आए होगे, या इसमें से कोई कन्वेंशन आपके याद होगा तो भी एलिमिनेट करके हम वो कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट के बारे में पूछ रहा है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन फॉर अगेंस्ट वीमेन, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑन चाइल्ड, तो इसका जो अपना जो आंसर निकल के आएगा, सही जो आंसर निकल के आएगा इसका आएगा अपना डी। ए का 1 आएगा अपना, बी का आएगा अपना 3। हाँ ठीक है, इसका हाँ डी निकल के आएगा, इसका आंसर डी आएगा आपका 108 का। ठीक है, 109 पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सीट राज्यसभा के अलॉट की गई हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपको अरेंज करके बतानी है। तो राज्यसभा की जब भी सीट्स की बात करते हैं तो यूपी सबसे पहले आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका क्या आएगा, तमिलनाडु। ये करना है आपको। तो यूपी है इसमें, नहीं है, महाराष्ट्र है, बिल्कुल है, फिर तमिलनाडु है, बिल्कुल है, COD हमें सबसे पहले चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर जापान ने इन्वेड कब किया था मंचूरियन को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1933, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अमेंडमेंट है, कौन से अमेंडमेंट ने मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को रिमूव कर दिया था 9th शेड्यूल से, तो ये आपका आएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑथर और बुक्स को क्या करना है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं अपना ऑन रेवोल्यूशन, तो है ना एरेंट का आता है, तो बी का 3, तो बी का 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, बाकी आपको पता हो चाहे ना हो, इसका बी सही आंसर निकल के आ जाएगा। ए का 1 आ जाएगा आपका, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, बी का 3 हो ही गया, सी का 4 आ जाएगा, द लॉज। ठीक है, और डी का 2 जॉन लॉक, द लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस। नेक्स्ट, 113, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एनिमल किस आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी, जो अब बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टी थी, उन्होंने आधे राज्यों को विपक्ष में पराजित हुई थी, तो इसका जो आंसर आएगा 1967। 114, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ इट सेल्फ एंड, तो इसका जो आंसर आएगा अपना ए, हीगल से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 115, इसमें मैच द फॉलोइंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं ये कहाँ से हमने अडोप्ट किए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट सबको पता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ए का 3, तो ये तो बहुत ईजी है, ये आपका डी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 116, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जनता पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी, किसके लिए, काम को रिव्यू करने के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो ये आएगा आपका डी आंसर आएगा, ये आएगी आपके अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 117, इस पे आपसे पूछ रहा है द क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रेटजी एम टू बिल्ड स्टेट, अब इसमें वेल्थ भी ठीक है, पावर, प्रेस्टीज, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, हाँ,
तभी तो स्ट्रेंथन होगी। मैक्सिमाइज इंपोर्ट ये आपका गलत है, और मिनिमम ये कैसे हो सकता है? ई जहाँ है नेगेटिव सेंस में है तो एलिमिनेट कर दो, आपका जो आंसर है वो आपका सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 118 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो आंसर आएगा आपका ए बी डाइसी आ जाएगा इसका आंसर ए। 119 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो बुक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये किसने लिखी थी? ये आएगी आपकी चेस्टर बर्नार्ड, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, 120 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बुक्स हैं, इनके ऑथर है, इनके साथ मैच द फॉलोइंग करना है। तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी ये आएगा आपका शिवा राव। तो यदि ये भी पता है ए का 3 के साथ मैच हो रहा है तो ये एलिमिनेट कर दो, आपका सही आंसर सी निकल के आ जाएगा, 120 का सी। ठीक है, 121 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं वो कौन से साल में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस जो है वो 1962, ये किसको नहीं पता। ठीक है, और जो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया था ये 1979। तो सी का 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन करके कौन कौन से आर्टिकल किस हिसाब से ऐड किए गए थे। तो अपना देखो, द एंट्री ऑफ लद्दाख इन फर्स्ट शेड्यूल, तो ये सबसे न्यूएस्ट है, अपना डी हमें सबसे लास्ट में चाहिए। यदि ये भी आपको पता है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड सही निकलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, एजुकेशन राइट 86th अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये जुडिशियल 99th आएगा आपका। ठीक है, तो ये सब अरेंज करने, डी आपका सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी इसका सही निकल के आएगा। ठीक है, अरेंज करना है ना, हाँ सी आएगा मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, ए 86 2002, ई क्या है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आएगा। 123 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चौखंबा मॉडल है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये किसने दिया था? ये आपका राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जिनको गॉड फादर ऑफ सोशलिज्म भी बोला जाता है, और 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 280, सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन टफ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी जो कमेटीज़ है रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो अरेंज करना है तो इसमें क्या आएगा आपका, वर्किंग ग्रुप ऑफ पंचायत आ गया, टीम न्याय पंचायत, कमेटी और पंचायत इलेक्शन। ठीक है, और कमेटी ऑन पंचायती राज एंड ट्रेनिंग सेंटर आ गया आपका। इसके अलावा क्या आएगा, वर्किंग ए सबसे पहले है। ठीक है, ए है किसी में, ये तो ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनको अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपका हुकुम सिंह आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बी हमें सबसे पहले चाहिए, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या आएगा, डी और सी में से देखना है हमें, तो डी और सी में से देखना है तो डी और सी, डिल्लो नीलम, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 126 का सी आंसर निकल के आएगा। 127 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि राम मनोहर लोहिया जी ने गूंगी गुड़िया किसको कहा था? तो ये तो सबको पता है, इंदिरा गांधी जी ने कहा था। साउथ एशियन सार्क के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 1985 इसका बी आंसर है। विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, ये आएगा मैरी वोल्सनक्राफ्ट, जो कि ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म आता है, लिबरल फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं। और इसी बुक में ये रूसो की जो इमाइल जो बुक है उसी को क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, जो कि एजुकेशन है, जो कि फीमेल एजुकेशन को मना करता है रूसो, इसलिए इस बुक में उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में मैरी वोल्सनक्राफ्ट एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज़ करती हैं। ये दोनों ही बुक आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं, या तो क्रिटिसिज्म को लेकर या डायरेक्ट ये किन की बुक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 130 इसमें आपसे पूछ रहा है कि
वॉल्स्टन कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था, जो मॉडल था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, वो ऐसे करके मैंने आपको मॉडल समझाया था, जिसमें कोर कंट्रीज होती हैं, पेरीफेरी कंट्रीज होती हैं, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज होती हैं। तो इसका BCD इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, A इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है। 131 इसमें आपसे पूछ रहा है, बुक है इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये स्ट्रॉब ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, 132वां क्वेश्चन, कि ये किसने कहा था कि जो अधिकार है उन पे ज़्यादा बल दिया गया है और जो ड्यूटीज़ है उन पे कम जोर दिया गया है। तो ये आपका आएगा जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, 133 इसमें आपसे पूछ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को आपको अरेंज करना है। यदि इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन आपको नहीं भी पता तो आपने सुनील अरोड़ा जी को अभी करंट न्यूज़ में देखा होगा। तो ये हमें सबसे लास्ट में चाहिए, ए हमें सबसे लास्ट में चाहिए। तो ये एलिमिनेट हो गया और आपका सी इसका सही आंसर निकल के आ गया, यदि इसमें से आपको एक के बारे में भी पता है। ठीक है। 134 इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड कांग्रेसमैन गवर्नमेंट इज कमिटिंग ऑन। तो ये आएगा आपका 134 का डी निकल गया। ठीक है। 135 इसमें आपसे पूछ रहा है कि केनीज ने क्रिटिसाइज़ किया था कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स को, क्यों क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ये भी ठीक है, मार्केट फोर्स ये भी ठीक है। अब ये देखो, यदि ये हैप्पीनेस और जो प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड करती हर जगह, तो क्रिटिसाइज क्यों करते ऐसी चीज़ को। तो ए अपना क्या आ गया, एलिमिनेट कर दो। इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। 136 इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने की थी, द वर्ल्ड कैन बी मोल्डेड ओनली विद द गन। तो इसका जो आंसर आएगा आपका माओ जेडोंग, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज करना है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है। तो इसमें मैं बता दूं, जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन है ये सबसे पुराना है, ई सबसे पहले चाहिए। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा, इसका बी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद जी ने जो एड्रेस किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये कहाँ किया गया था, शिकागो। ठीक है। 139 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट है अपना, वो बोडो डोगरी मिथाली शांथाली मैंने आपको बताया था। तो ये आएगा, लैंग्वेज ऐड की थी। ए का 3 किसी में नहीं है, एलिमिनेट कर दो। आपका ऑप्शन क्या निकल के आ गया, सी इसका सही ऑप्शन निकल के आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 140 इसमें कह रहा है कि इनको सीक्वेंस के साथ अरेंज करना है। यदि 5 स्टेटमेंट आपको दे दी, इसमें से आपको मोस्टली का 2 से 3 का आपको पता होगा, बाकियों का नहीं पता। लेकिन इस इवेंट के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि आंध्रा जो बना था वो आपका सबसे पहले बना था। तो सी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए। तो इसका जो आंसर क्या आ गया, डी इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पैसेज बहुत ही मैं बताऊँ जो बहुत ही ईजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसके आंसर थे। मैं बाकी इनके आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 141 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 142 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है। और 143 का जो आंसर आएगा थर्ड वर्ल्ड इमर्ज, हाँ कोल्ड वॉर के टाइम पे। ये जो पैसेज थे ये ऐसे भी थे कि यदि किसी बच्चे के पास टाइम ना बचा हो तो वो थोड़ी सी पैसेज ना पढ़ के, मैंने बताया था कि वीडियोज़ में कि यदि आपके पास टाइम नहीं बचता है किसी कारण से तो पैसेज को कैसे टैकल करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें द टर्म थर्ड वर्ल्ड, तो इसमें आएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा। द टर्म थर्ड वर्ल्ड लार्जली ओवर 1970s, इसका आंसर आपका बी निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसके भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो पहले का आंसर आएगा बी। 147 इसका जो आंसर आएगा ए। यंग हस्बैंड कमीशन, वैसे भी यदि आपको वैसे भी पता हो कर्जन के टाइम पे आया था, ये आएगा। बगैर पैसेज पढ़े आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए, 1903-1904। ठीक है। ब्रिटेन चाइना सुपर चाइना ग्रैप, ये आएगा आपका तिब्बत, बी आंसर आएगा। ब्रिटिशर पॉलिसी एम टू डिफाइन इंडियन, जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, ये आपके पैसेज में दिया गया है। तो ये जो आपकी जो आंसर की है ये अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको करना क्या है कि अपने मैच करने हैं, कितने आपके बन रहे हैं। ठीक है। कितने में आपके डाउट है ये भी मेंशन करना है।
थोड़े दिन में एनटीए ऑफिशियल आंसर की आपकी प्रोवाइड कर देगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका क्योंकि इनका हर क्वेश्चन का हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स लगा के हम उनको चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे, और जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूजीसी नेट JRF का कोर्स लॉन्च किया है, पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रिगार्डिंग दोनों में आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके साथ जो आपके दोस्त हैं जो कि यूजीसी नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डेमो क्लासेस है उनको भी आप पहले देख सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहें और लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलता है फिर हमें ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का आपके लिए। थैंक यू।